हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, राइट। ये जो टर्नरी ऑपरेटर है उसको हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल। ओके, और ये जो टर्नरी ऑपरेटर है उसको हम 3 एक्सप्रेशन के साथ अप्लाई करते हैं एंड दिस 3 एक्सप्रेशंस हियर are working as a operands and that is why it is called ternary operator। ये जो ternary operator है वो 3 एक्सप्रेशन के साथ काम करता है और ये जो 3 एक्सप्रेशन है यहाँ पे उसको operands बोलते हैं and that is why it is called ternary operator। ओके, तो चलिए देखते हैं ternary operator पहले कैसे काम करते हैं। इसको ना हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ओके, वाई? बिकॉज ये टर्नरी ऑपरेटर जो है वो पहले कंडीशन चेक करेगा एंड कंडीशन के बेस पे वो हमें देगा कि वो ट्रू है या फॉल्स रिजल्ट है, राइट? तो चलिए मैं इसका सिंटेक्स लिखती हूँ यहाँ पे। एक्सप्रेशन 1 देन दिस क्वेश्चन मार्क सिंबल, देन एक्सप्रेशन 2 देन दिस कॉलन सिंबल एंड देन एक्सप्रेशन 3। ओके, एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका जनरल सिंटेक्स है फॉर टर्नरी ऑपरेटर। अभी इसका इवेल्युएशन कैसे होता है देखते हैं। हियर एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा टेस्ट कंडीशन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। बिकॉज यहाँ पे क्या चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन में कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा विच इज़ एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्या हुआ? एक्सप्रेशन 1 इज़ अ टेस्ट कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन दिस एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, ओके, सो एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एज हम 18 से ज़्यादा एंट्री करते हैं तो वो मेजर प्रिंट करे, अगर लेस देन 18 प्रिंट करते हैं तो वो माइनर प्रिंट करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनी हमारी, क्या? एज, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो क्या होगा? प्रिंट एक्सप्रेशन 2 मीन्स ट्रू स्टेटमेंट। अगर नहीं है तो फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इंटीजर एज वेरिएबल और यहाँ पे मैं असाइनमेंट भी कर देती हूँ 35 एज। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन 1 में क्या रहेगा मेरा? कंडीशन। तो कंडीशन क्या है मेरी? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, एज इज़ ग्रेटर देन 35। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है? मेजर प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट एफ मेजर देन कॉलन। ठीक है, एंड देन प्रिंट एफ माइनर। राइट, क्या प्रिंट करना है हमें? एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो मेजर प्रिंट करना चाहिए, लेस देन 18 है तो माइनर। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंडीशन लिख दी। क्या लिखा? टेस्ट कंडीशन। दिस इज कॉल्ड टेस्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट, अवर जनरल स्टेटमेंट, दिस इज टेस्ट कंडीशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? तो टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट होगी, सॉरी 18, हियर 18 विल कम। तो एज में हमें क्या लिया है? 35। सो 35 इज ग्रेटर देन 18, यस। अगर ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एक्सप्रेशन 2। तो एक्सप्रेशन 2 में हमारा क्या है? मेजर। सो इट विल गिव्स अस रिजल्ट मेजर एंड इट विल नॉट गो एंड इवेल्युएट दिस कंडीशन। बट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, राइट, सो 3 इज ग्रेटर देन 18, नो, तो क्या होगा? मेरा फॉल्स स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड वी विल प्रिंट माइनर and it will print minor। okay, now एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मार्क्स जो हैं
वो ग्रेटर देन 35 है तो पास, लेस देन 35 है देन फेल। ओके, 35 या 35 से लेस देन है तो फेल। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेम चीज़, एज की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, मार्क्स, राइट। अभी मैंने मार्क्स ले लेती हूँ यहाँ पे 36। ओके, मार्क्स एंड यहाँ पे पास एंड फेल। ओके, सो सेम जैसे हमने मेजर माइनर में किया था अकॉर्डिंग टू एज, वैसे हमें पास और फेल करना है एज पर मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिया 36 विच इज़ ग्रेटर देन 35, तो क्या प्रिंट होगा, पास। बट यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ 11, सो 11 इज़ नॉट ग्रेटर देन 35, सो इट विल एग्जीक्यूट दिस फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी विल गेट फेल। ओके, सो अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर हम लिखते हैं 0 देन क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ ए कॉलन प्रिंट एफ बी, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 0। यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी है, क्या लिखा मैंने, 0। 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स बी विल बी प्रिंटेड, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 नहीं, चलो मैं 5 लिखती हूँ, तो क्या होगा, कंडीशन में क्या होता है, एनीथिंग अदर देन 0 विल बी कंसिडरेड ट्रू। ओके, कोई भी वैल्यू कि जो 0 नहीं है, वेदर इट इज़ अ सिंबल, वेदर इट इज़ अ वेरिएबल, वेदर इट इज़ अ एक्सप्रेशन, कुछ भी है तो वो क्या कंसिडर होगा, ट्रू, राइट। ओनली 0 इज़ फॉल्स। ओके, सो हियर वी विल गेट A answer, 5 is true, so we will get A as an answer. Okay, and one more thing let me discuss. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखती हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4 एंड मुझे रिजल्ट चाहिए c में, ठीक है। तो c इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे देखना है कि वेदर a इज़ ग्रेटर देन b और नॉट। क्या चेक करना है, a इज़ ग्रेटर देन b हो तो a होना चाहिए या तो फिर b, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन b देन a एल्स b, ठीक है। तो कैसे इवैल्यूएट होगा, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है सो दिस स्टेटमेंट विल बी इवैल्यूएटेड, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल बी इवैल्यूएटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा, a इज़ 5 b इज़ 4, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यस। तो क्या इवैल्यूएट होगा, दिस वाला ये एक्सप्रेशन, तो ये जो है वो क्या है, 5, ठीक है। सो नाउ दिस 5 विल बी असाइन टू दिस c एंड व्हेन वी विल प्रिंट दिस c वी विल गेट 5 एज अ आंसर। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ 1, ओके, सो नाउ 1 इज ग्रेटर देन 4, नो, तो क्या प्रिंट होगा हमारा, b, सो नाउ b विल बिकम, नाउ b विल बी असाइन टू दिस c। ओके, सो c में क्या आंसर आएगा हमारा, 4, ठीक है। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन कौन सा इवेल्यूएट होगा, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड और दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। ओके, एंड सी ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, उसको हम इफ एल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में। अभी वो कैसे करते हैं देखो, इफ एल्स हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं एक शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम इफ एल्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इफ एल्स का मैं सिंटैक्स लिख लेती हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट रहेंगे, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट रहेंगे, एंड दिस इज, एंड हियर द कंडीशन विल बी देयर।
ठीक है। अभी सेम प्रोग्राम जो हमने लिखा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब मैक्सिमम फाइंड आउट करना है 2 नंबर में से, 5 है और 4 है, तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो सेम स्टेटमेंट वी कैन राइट हियर। कैसे, चलिए देखते हैं। इफ़ में मैं लिखती हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मैं प्रिंट करूँगी ए। ओके, अगर नहीं है तो एल्स में मैं क्या लिखूँगी, प्रिंट एफ बी। ओके, या तो फिर मैं लिख सकती हूँ कि ए इज़ मैक्सिमम एंड बी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, आपको जो चाहे वो लिख सकते हो यहाँ पे, बट दिस, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई सो दिस इट विल, कंपाइलर विल कम हियर एंड दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर फॉल्स हुई कंडीशन, so compiler will go in else part and this statement will be executed. And see, the associativity of this operator is right to left. okay, इसको right to left evaluate करते हैं। ठीक है, so that's it for today. I hope you are able to get this point. We'll discuss associativity and precedence of all the operators in next video. Till then, bye bye, take care.